हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरोफाइट्स एडेप्टेशन, जिसमें हम एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस के बारे में देखेंगे। तो जो पहला हमने मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे, तो आज के इस टॉपिक में एनाटॉमिकल एडेप्टेशन ऑफ ज़ीरोफाइट देखेंगे। एनाटॉमिकल एडेप्टेशन से मतलब हो गया शारीरिक अनुकूलन की एनाटॉमी के अंदर क्या एडेप्टेशन उसमें पाए जाएंगे। ज़ीरोफाइट प्लांट में अनेक एनाटॉमिकल एडेप्टेशन पाए जाते हैं और इन एडेप्टेशंस का मुख्य कार्य वाटर की मात्रा को बनाए रखना है कि कम से कम वाटर लॉस हो और प्लांट के अंदर वाटर की मात्रा बनी रहे। तो ये इस प्रकार के एडेप्टेशन इसमें पाए जाएंगे। एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस आर फॉलोइंग, ये निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है क्यूटिकल। सबसे पहले जब हम एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एडेप्टेशन आता है क्यूटिकल, कि जितने भी जीरोफिटिक प्लांट हैं उनकी जो एपिडर्मिस होगी उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, जिससे कि लॉस ऑफ वाटर कम हो सके। तो यंग ब्रांचेज एंड लीफ पर क्यूटिकल पाई जाती है। कहाँ मिलेगी? पत्तियों के ऊपर, और जो यंग ब्रांचेज होती है प्लांट की उसके ऊपर ये पाई जाती है। इम्परमिएबल फॉर वाटर, वाटर के लिए अपारगम्य होती है जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो सके। रिड्यूस ट्रांसपिरेशन एंड थर्ड रिफ्लेक्ट द सनलाइट, और सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो क्यूटिकल का काम क्या हो गया? वाटर लॉस को कम करेगी क्योंकि इम्परमेबल होती है, तो ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाएगी और सनलाइट को रिड्यूस कर दे रिफ्लेक्ट कर देती है। फिर दूसरा अडेप्टेशन देखते हैं एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होंगी? स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, मतलब छोटे साइज की होंगी और कॉम्पैक्ट भी, कुछ सघन व्यवस्थित होती हैं। मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है। इसके अलावा वैक्स, टैनिन, रेजिन एंड सेलुलोज, इनका डिपोजिशन यहाँ पर देखा जाता है। लाइट इंटेंसिटी को कम करती है। कुछ घासों में एपिडर्मिस पर सिलिका का डिपोजिशन भी पाया जाता है, जिसके कारण इसकी सतह खुरदरी रहती है और ट्रांसपिरेशन को कम करती है। तो इस प्रकार के अडेप्टेशंस एपिडर्मिस में पाए जाएंगे, कि जिसमें डिपोजिशन भी देखने को मिलेगा, साथ में जैसे ग्रासेज है उनमें सिलिका का डिपोजिशन पाया जा रहा है जो कि ट्रांसपिरेशन रेट को कम करता है। मल्टी सेलुलर एपिडर्मिस पाई जाती है नीरियम में। मल्टी सेलुलर एपिडर्मिस, इसी तरह से जो कैजुराइना, नीरियम है, इनमें क्या होता है? तरुण जो यंग स्टेम होता है और पत्तियों पर हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाएंगे जिससे कि वाटर लॉस कम हो सके। इसी प्रकार से एपिडर्मिस में अब क्या देखा जाता है? संकन स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। संकन स्ट्रोमेटा से मतलब हो गया, जो स्ट्रोमेटा या रंध्र होते हैं वो सरफेस पे ना पाए जा करके थोड़े गहराई में धसे हुए पाए जाएंगे। तो स्ट्रोमेटा धसे हुए होते हैं और लीफ की लोअर सरफेस पर स्ट्रोमेटा पाया जाता है। कुछ जीरोफाइट में स्ट्रोमेटा रेजिन द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। रेजिन द्वारा अवरुद्ध हो जाएगा, तो अवरुद्ध हो जाने से क्या होगा? ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाएगी। इसी प्रकार से ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए घास, गन्ना, बांस, इसकी पत्तियां कैसी हो जाती है? फोल्ड हो जाती हैं। फोल्ड हो जाती है, फोल्ड का मतलब वलयित हो जाएंगी, जिससे कि ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो सके। इनमें क्या होता है? मोटर सेल पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं वेस्कुलर बंडल के पास होती हैं। वेस्कुलर बंडल के पास है, मोटर सेल्स पाई जाएंगी, और वाटर डेफिशिएंसी की कंडीशन में मोटर सेल फ्लैसिड हो जाती है, मतलब चपटी हो जाएगी, उसमें से वाटर रिमूव हो गया। रिमूव हो जाने से क्या होगा? जो पत्तियां हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। इसी प्रकार से जब कंडीशन नॉर्मल होगी, मतलब कि एटमॉस्फेयर में वाटर अवेलेबल हो गया प्लांट को, तो उस टाइम पर ये मोटर सेल वापस से टर्जिड या स्फीत हो जाती हैं और पत्तियां सीधी हो जाएंगी। तो इस प्रकार का एडेप्टेशन एपिडर्मिस में यहाँ पर देखा जाता है। जीरोफाइट में प्रति इकाई क्षेत्रफल स्टोमेटा की संख्या मीजोफाइट समुद्भिद से ज्यादा होती है। जो जीरोफिटिक प्लांट है उनमें जो स्टोमेटा का नंबर है, अगर लीफ के ऊपर काउंट करते हैं एक यूनिट एरिया में, तो वो हमेशा मीजोफाइट से ज्यादा होती है। और स्टोमेटा इसमें हमेशा संकन स्टोमेटा पाए जाएंगे। और ये जो स्टोमेटा होते हैं वो फरोज या खांच होती है जो पत्ती में या एपिडर्मिस में जो उभार वाली होगी उसमें पाए जाते हैं। इनमें गार्ड सेल की सब्सिडरी सेल बड़ी होकर स्टोमेटा को घेर कर चैम्बर बनाती है और स्टोमेटा इसी नैरो पैसेज से बाहर खुलता है। तो इसमें जो गार्ड सेल पाई जाती है स्टोमेटा में, गार्ड सेल के चारों ओर सब्सिडरी सेल पाई जाती है। अब ये सब्सिडरी सेल क्या होती है? साइज में बड़ी हो जाती है, और जो गार्ड सेल है जो बीच में स्टोमेटा होता है गार्ड सेल के बीच में, उसके चारों एक चैम्बर बना देती है। अब इस चैम्बर के थ्रू एक नैरो पैसेज बनेगा और ये नैरो पैसेज बाहर खुलता है, इसके थ्रू स्टोमेटा बाहर खुलेगा जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो सके। एग्जाम्पल है इसके कॉनिफर्स,
इक्विसिटम, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर एपिडर्मिस के बाद अब देखते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किस प्रकार की पाई जाएगी? इसे अधश त्वचा भी कहते हैं। कॉम्पैक्ट होती है, 1 to many लेयर्ड होगी और टैनिन और म्यूसिलेज इसमें पाई जाती है। ग्राउंड टिश्यू कैसा पाया जाएगा? जो कुछ प्लांट हैं उनमें आउटर कॉर्टेक्स की सेल, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्लोरन काइमेटस टिश्यू कहलाएगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरन काइमेटस कहलाएगा। और स्ट्रोमेटा से आउटर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है और गैसेस एक्सचेंज करने करता है इस प्रकार से। तो जो क्लोरन काइमेटस टिश्यू है फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होगी। तो ये कहाँ से ले रहा है? जो स्ट्रोमेटा उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है वहां से डायरेक्टली ये आउटर एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में रह करके गैसेस एक्सचेंज करता है। इसी प्रकार से देखते हैं वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम किस प्रकार का पाया जाएगा? जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पर वेल डेवलप्ड होते हैं। जाइलम लिग्निफिकेशन पाया जाएगा ज़्यादा, और लिग्निफिकेशन पाए जाने के लिए क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्ट ये बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, मतलब जो वुड होती है काफ़ी मजबूत वुड मिलेगी। बंडल शीट पाई जाती है, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसके चारों ओर एक शीट पाई जाएगी। और ये शीट का काम क्या होता है? जो हाई सनलाइट होती है उससे वैस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करना। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जो एनाटॉमिकल एडेप्टेशन ऑफ जीरोफाइट है उनमें सबसे पहले हमने देखा कि क्यूटिकल, जब एनाटॉमी की हम बात कर रहे हैं, जब ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं उसके लीफ का, स्टेम का, तो सबसे आउटर क्यूटिकल मिल रही है। क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद उसमें स्टोमेटा देखे कि किस प्रकार के मॉडिफिकेशन मिल रहे हैं उसमें, हाइपोडर्मिस देखी, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर सिस्टम, ये हमने आज की इस वीडियो में देखा।